हेलो स्टूडेंट, आज से हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 शुरू करने जा रहे हैं और इसमें हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा है, भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई चीनी है, उसको हम तोल सकते हैं। लंबाई है, कोई लंबाई है कोई, उसको हम माप सकते हैं। समय को हम जो माप सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितनी भी राशियाँ होंगी जिनको मापा जा सकता है या तोला जा सकता है, ठीक है, ये हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो वह भौतिक राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान को हम तोल सकते हैं, लंबाई को हम माप सकते हैं, इसका समय, बल, वेग, कार्य आदि, ये सभी राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब यहाँ पर आता है मूल राशियाँ। क्या आता है यहाँ पर, मूल राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ। तो इन भौतिक राशियों में जो मूल राशियाँ भी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, जो स्वतंत्र होती हैं, ठीक है ना, वे हमारी मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं द्रव्यमान, हमने ऊपर भौतिक राशि लिखी द्रव्यमान, तो इन्हीं में से हमारी मूल राशियाँ भी होंगी। तो द्रव्यमान को अब लेते हैं तो ये क्या है, स्वतंत्र है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। लंबाई को ले लेते हैं तो लंबाई भी क्या है, एक स्वतंत्र राशि है, ये किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। समय हो गया है, समय भी किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये हमारी मूल राशियाँ कहलाती हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे यहाँ पर, वह भौतिक राशियाँ वह भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी अन्य राशि पर, अन्य किसी भी राशि पर, अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं।
उदाहरण इसके, जैसे हमने आपको बताया कि द्रव्यमान हो गया है, ये स्वतंत्र राशि है। आपका लंबाई हो गया है, लंबाई भी स्वतंत्र राशि है। समय हो गया है, ये स्वतंत्र राशियाँ हैं। ये कैसी राशियाँ हैं? स्वतंत्र राशियाँ हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। अगली हमारे पास राशि होती है, मूल राशि के अलावा अलग राशि होती है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशियाँ, तो देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ये जो है अन्य राशियों पर जो है निर्भर रहती हैं, यानी कि जो मूल राशि होती है, अन्य राशि का मतलब मूल राशि पर निर्भर होती है। मूल राशि के द्वारा जो है ये उत्पन्न होती है। मूल राशियों की सहायता से इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो वह भौतिक राशियाँ, वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशि से व्युत्पन्न की जाती है या उत्पन्न की जाती है, से व्युत्पन्न की जाती हैं या बनाई जाती हैं या उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ जो है मूल राशि से उत्पन्न की जाती है, यानी कि व्युत्पन्न जो राशियाँ होती है वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। ये मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, अब देखिए कैसे होती हैं ये, किस प्रकार से ये व्युत्पन्न जो राशि होती है मूल राशियों में होती हैं। हमने यहाँ पर अभी मूल राशि पढ़ा था द्रव्यमान, लंबाई, समय। हमने इससे पहले पढ़ा था भौतिक राशि हमारे पास है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, कार्य आदि। और भी भौतिक राशियाँ होंगी, बहुत सारी राशियाँ निकलेंगी आपके पास, वो सारी की सारी जो है कैसी होंगी? व्युत्पन्न राशि होंगी। किस प्रकार से व्युत्पन्न राशि होंगी, तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं उदाहरण से। उदाहरण है, जैसे आपके पास संवेग, बल, कार्य आदि, ये बहुत सारी राशियाँ हैं जो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ होंगी। अब ये व्युत्पन्न राशियाँ किस प्रकार से हैं? हमने कहा यहाँ पर ये मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है, हम लेते हैं बल, ठीक है, या संवेग लेते हैं, बल लेते हैं, कार्य लेते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, अन्य भौतिक राशियाँ और भी होंगी। ठीक, तो जैसे बल लिया हमने, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गया त्वरण। ठीक है, ये आपको समझा रहे हैं हम कि किस प्रकार से ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। अब देखिए त्वरण को हम जो है त्वरण की परिभाषा तोड़ देंगे इसको भी। द्रव्यमान गुणा गया त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। ठीक है, इसको हम फिर जो है द्रव्यमान को ऐसे लेने दीजिए, इंटू द्रव्यमान इंटू वेग परिवर्तन, वेग यानी कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, और बट्टे में क्या है? ये समय। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास क्या है? बल आ गया है। बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा दूरी बटा समय का स्क्वायर। ठीक, तो बल जो है किस पर डिपेंड करती है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल एक भौतिक राशि है जिसे हम व्युत्पन्न राशि कह रहे हैं, और ये जो है देखो द्रव्यमान क्या है? ये मूल राशि है। लिखा हमने द्रव्यमान मूल राशि है। दूरी या लंबाई, दूरी लंबाई, ये क्या है यहाँ पर? ये मूल राशि है। देखो यहाँ पे लंबाई या दूरी इसको कहते हैं, ये हमारी जो है मूल राशि हो गई है। समय क्या है? ये मूल राशि है, समय मूल राशि है।
तो बल जो उत्पन्न हुआ किससे हुआ है, किससे बना, ये मूल राशियों से मिलकर के बल बना। ठीक है, मूल राशियों से मिलकर के क्या बना, ये सारी मूल राशियां ना, और इनसे मिलकर के ये बल बना। इसलिए हम बल को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं, क्योंकि यह मूल राशियों से मिलकर बनता है। मूल राशियों की सहायता से जो है हम इनको उत्पन्न करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम सोचते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जो है, जो हमारी व्युत्पन्न राशि होती है, वो सब की सब जो है मूल राशियों से ही उत्पन्न की जाती है। ओके, अगला हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है मानक मात्रक। मानक मात्रक, ठीक है, तो ये आपके पास है स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं इसको, मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो किसी भौतिक राशि के, किसी भी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप, जो उसका जो है निश्चित जो है वास्तविक मूर्त रूप है, एक्चुअल जो उसका रूप है, उस राशि का मानक मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, और भौतिक राशि का जो मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं परिभाषा इसकी, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के निश्चित होना चाहिए वास्तविक, समझिए, निश्चित होना चाहिए, उसका फिक्स होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, और मूर्त रूप, वास्तविक मूर्त रूप, उसका वास्तविक जो है मूर्त रूप है, ठीक है, को हम क्या कहते हैं, को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं, ठीक है। और जैसे हमने बताया आपको कि भौतिक राशि जो होती है, भौतिक राशि, तो भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, किसी भी भौतिक राशि का, कोई भी भौतिक राशि आपके पास है, तो भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान, उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना किसी भौतिक राशि का जो मात्रक है, माना जो है, माना किसी भौतिक राशि का मात्रक u तथा इसका संख्यात्मक मान n है। ठीक है, तो इस परिभाषा के अनुसार कि भौतिक राशि का जो मात्रक होता है उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं u अनुक्रमानुपाती 1/n, यानी कि u जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/n के, n के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, समझिए ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जो है इसका संबंध, जो सूत्र है, उसको निकाल सकते हैं परिभाषा के अनुसार। मात्रक एवं संख्यात्मक मान में जो संबंध होता है, मात्रक और संख्यात्मक मान में जो संबंध होता है, उसे हम इस प्रकार सूत्र बता देते हैं, u1 दैट इज इक्वल टू n2 u2। इस सूत्र के द्वारा जो है हम किसी भौतिक राशि के मात्रक तथा संख्यात्मक मान में जो संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, भौतिक राशि का जो है मात्रक जो होता है, उसको जब हम चयन करते हैं,
तो चयन करते समय जो है, जब हम किसी भौतिक राशि का मात्रक को जो बनाया जाता है, जो बन रखे मात्रक हैं, तो किस प्रकार से वो बन रखे हैं, तो जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करते हैं कि हम क्या कैसे होने चाहिए मात्रक, किस प्रकार के मात्रक होने चाहिए। तो नंबर 1 जो पॉइंट है, जो चयन किए गए जो मात्रक है, जितने भी मात्रक चयन किए गए हैं वो क्या होते हैं, सर्वमान्य होने चाहिए, पूरे विश्व में जो है वो मान्य होने चाहिए, और उचित आकार का होना चाहिए तथा उसका उचित परिमाण का होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि सर्वमान्य होना चाहिए। तो जो मात्रक होता है आपके पास, उचित जो मात्रक होता है, या जो चयन किया गया जो मात्रक होता है, भौतिक राशि का जो चयन किया गया मात्रक होता है, उसे क्या होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, सर्वमान्य। तो उसको हम लिखेंगे भौतिक राशि का मात्रक सर्वमान्य उचित आकार तथा परिमाण का हो। नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जो चयनित मात्रक है, किसी भी भौतिक राशि का जो है, जो मात्रक हमने चयन कर रखा है, वो ताप दाब तथा समय में के परिवर्तन से प्रभावित न हो। ये परिवर्तन होता है तो प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसमें परिवर्तित होता है, ताप परिवर्तित होता है, दाब परिवर्तित होता है, लेकिन जो मात्रक है उसको परिवर्तित नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसको, चयनित मात्रक ताप, दाब व समय के परिवर्तन से प्रभावित न हो। ठीक है। और अगला पॉइंट जो इसमें है, जो आपके पास चयनित मात्रक है उसको हम आसानी से परिभाषित कर सकें, उसकी परिभाषा हम आसानी से दे सकें, तो इस प्रकार का वो जो मात्रक होना चाहिए। तो देखिए इसको, चयनित मात्रक सरलता से परिभाषित किया जा सके। ठीक है। और एवं प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके। उनकी जो प्रतिरूप है, उनका छोटा रूप, उनका बड़ा रूप आसानी से जो है बनाया जा सके। एवं प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके, सरलता से बनाए जा सके। तो इस प्रकार की आपकी क्या होनी चाहिए, मूल मात्रों के ये गुण होने चाहिए। ये मूल मात्रों के गुण हैं कि भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो कैसे होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, उचित आकार का होना चाहिए तथा उचित परिमाण का होना चाहिए। जो भौतिक राशि का जो चयनित मात्रक होता है वो ताप, दाब तथा समय के परिवर्तन से प्रभावित न हो, इसका उस पर कोई प्रभाव न पड़े। उनकी जो है क्या हो, सर्वमान्य है, एक जैसा है। और हम देखते हैं कि हमारे विश्व में ताप, दाब का समय जो है परिवर्तित रहता है, तो उससे जो है उस मात्रक पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो सर्वमान्य होना चाहिए। चयन मात्रक सरलता से परिभाषित किया जाए, और उसको हम सरलता से क्या कर सकते हैं, उसकी परिभाषा दे सकें, और प्रत्येक स्थान पर उनके प्रतिरूप सरलता से बनाए जा सके, और उसका जो प्रतिरूप है उसको भी सरलता से बनाया जा सके। तो ये हमारे जो मूल मात्रकों के गुण होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक आप इस टॉपिक का ध्यान से अध्ययन कीजिए। ठीक है, ओके।